आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा कि गुरु पूर्णिमा का दिन जो होता है वो आध्यात्मिक वर्ष की शुरुआत होती है। मालूम है कि नहीं? एक सारे वर्ष होते हैं सनातन धर्म में, तो एक आध्यात्मिक वर्ष भी होता है। हर चीज की शुरुआत होती है, तो ऐसे ही अध्यात्म की शुरुआत करने का दिन आज का होता है। और जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो क्या होता है, एक गलतफहमी है पूरे समाज में, हम सब लोगों के बीच में, कि अध्यात्म का मतलब होता है कोई वैराग होना, पहाड़ पे चला जाना, कुछ वो वहाँ बैठ करके कुछ भजन कीर्तन करना। वो अध्यात्म कतई नहीं होता। अध्यात्म जीवन जीने की कला है, एक शक्ति है जिसके माध्यम से आप जो रोजमर्रा का दैनिक जीवन है उसको उच्च कोटि का बनाते हैं। तो सबसे पहले अध्यात्म के असली मायने समझना जरूरी है। अध्यात्म शब्द का अगर आप संधि विच्छेद करें तो अध्यात्म का मतलब है आत्म का अध्ययन, या दूसरा विच्छेद है आत्मा का अध्ययन। जो शब्द आत्म है और आत्मा है, ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। जब आप आत्म का अध्ययन करते हैं तो वही एक आत्मा का स्वरूप है। आज के दिन से अगर आप आत्म का अध्ययन करना शुरू करें, आज शुरुआत का दिन है, तो धीरे धीरे आपको आत्म से आत्मा की ओर जाने का अवसर मिलता है। और जब आप आत्मा का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले एक चीज, एक भावना आपके अंदर आती है कि ये जो जीवन है ये किस शब्द के इर्द गिर्द घूमता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ये जीवन एक शब्द के इर्द गिर्द घूमता है और वो शब्द है प्रेम। जब आपके चित्त में, विचारों में, आचरण में हर जगह प्रेम ही प्रेम व्याप्त हो जाए, ये एक अध्यात्म की शक्ति होती है। और एक बात और बता दें कि जब आप अध्यात्म में लीन हो जाते हैं तो जो चेतना आपके मन में आती है उससे पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां आपके अंदर समा जाती हैं। आपने सुना होगा पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि होते थे वो अंतर्यामी भी होते थे, उनके अंदर बहुत सारी शक्तियां होती थी। वो श्राप भी दे देते थे, वो चरितार्थ हो जाता था। वो किसी को वरदान दे देते थे, वो सही हो जाता था। उनके अंदर अपार शक्तियां आ जाती थी। जब आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति और चेतना आती है तो आपके अंदर भी अपार शक्तियां ब्रह्मांड की आ जाती है। वरना आप एक जीव जंतु, वरना आप एक आम जंतु जानवर की तरह हैं। अध्यात्म आपको उच्च कोटि का मानव बनाता है। और जो शब्द प्रेम है, जैसे ही ये प्रेम शब्द आपके चेतना में आता है, आपके चित्त में आता है, तो उस प्रेम शब्द की धुरी भी एक दूसरे शब्द पर निर्भर है, और वो शब्द है अहिंसा। कहीं ना कहीं प्रेम शब्द अहिंसा से ही उसकी उत्पत्ति हुई। जब आप हर चीज के प्रति अहिंसक हो जाते हो तो क्या होगा, जब नॉन वायलेंस आती है उसकी नेक्स्ट स्टेज होती है यू हैव टू बी लविंग। दो चीजों में फर्क जान लीजिए, लव एंड लविंगनेस। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग लव की बात करते हैं। लव शब्द की ओरिजिन क्या है? लव शब्द की ओरिजिन है लोभ से। कई भाषाओं में एक शब्द से दूसरी शब्द की ओरिजिन होती रहती है। जैसे आपने देखा होगा अंग्रेजी का अलमीरा, हिंदी में अलमारी,
अंग्रेजी का हॉस्पिटल हिंदी में अस्पताल बन गया, अंग्रेजी का पुलिस हिंदी में पुलिस बन गई। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, कुछ हिंदी के, कुछ संस्कृत के, कुछ अंग्रेजी के, कुछ अन्य भाषाओं में, जो इधर से उधर कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ग्रीड शब्द की ओरिजिन ऐसा लगता है मुझे गिद्ध से हुई होगी, गिद्ध से बोलते बोलते ग्रीड हो जाता है। ऐसे ही लोभ से होते होते लव हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग लव को बहुत महान मान लेते हैं। आज मैं ये बता रहा हूं कि लव जो ओरिजिन है, लव प्यार, वो बहुत महान शब्द नहीं होता, वो एक महान भावना नहीं होती। अभी सुनते रहिएगा, आपके अंदर प्रश्न आ रहे होंगे। लव शब्द की ओरिजिन जो लोभ से है, उसका मतलब है एक लोभ, एक लालच, एक आसक्ति। आप अपने बच्चे से प्यार करेंगे ही करेंगे, आप अपनी पत्नी माँ बाप से प्यार करेंगे ही करेंगे, आपसे जिसकी जान पहचान हो गई उससे प्यार करेंगे। तो वो जो प्यार है वहां पे कहीं ना कहीं एक स्वार्थ है कि वो चीज आपकी अपनी। जब आप अपनों से प्यार करते हैं वो लव है, प्यार है, अच्छी बात है, लेकिन वो बहुत महान नहीं है। ये लव को जब आप लविंगनेस में कन्वर्ट कर देते हैं, लविंगनेस का मतलब होता है आपका अस्तित्व प्रेममयी हो जाता है। आप सड़क पे एक छोटे से बच्चे को देखते हैं, वो आपका नहीं है बच्चा, आपको प्रेम उमड़ पड़ता है। एक छोटे से जीव को देखते हैं, उससे प्रेम हो जाता है, वो लविंगनेस है। कुछ भी देखते हैं आप, आपके अंदर प्रेम समा जाता है। एक बीमार को देखते हैं, आपका उससे कोई रिलेशन नहीं है। जब आपका कोई भी आसक्ति आपके अंदर नहीं है, तब आपके अंदर एक भावना उठती है, वो लविंगनेस। तो ये डिफरेंस जरूर समझ लीजिएगा कि लव और लविंगनेस में डिफरेंस क्या है। और लविंगनेस की धुरी हमेशा अहिंसा की ओर होती है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम अहिंसा और हिंसा की बात करते हैं तो हम ये वायलेंस का मतलब समझते हैं मारकाट। वायलेंस, मारकाट तो होती है, उसको एक दूसरा शब्द देना चाहिए, उसको बोलते हैं एक्टिव वायलेंस। एक्टिव वायलेंस का मतलब है मारकाट, किसी को शारीरिक क्षति पहुंचाना। लेकिन अहिंसा या हिंसा दूसरे किस्म की भी होती है, वो है पैसिव वायलेंस। जब आप पैसिव वायलेंस से दूर होते हैं तब आप प्रेम की ओर बढ़ते हैं। ये पैसिव वायलेंस क्या है? पैसिव वायलेंस है जो हमारे आचरण में होती है। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि हमने मारकाट नहीं करी, किसी को थप्पड़ नहीं मारा, हमने वायलेंस कहां करी। आप चुप रहकर भी वायलेंस कर सकते हैं। आपको एक उदाहरण बताते हैं। एक अपराधी आपके पास आया, उसने बोला मैं फलाने व्यक्ति की हत्या करने जा रहा हूं। आप चुपचाप बैठे रहे, आपने कुछ नहीं बोला, और उसके बाद उस व्यक्ति ने जाकर फलाने व्यक्ति की हत्या कर दी। क्या आप समझते हैं कि उस व्यक्ति ने वायलेंस करी? उस व्यक्ति ने केवल वायलेंस एग्जीक्यूट करी। असली परपिट्रेटर ऑफ वायलेंस आप बने। इवन साइलेंस कैन बी ए वायलेंस। इसीलिए कानून में ऐसे व्यक्ति को सजा दी जाती है। इसको बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस कानून में। मैं इसको बोलता हूं पैसिव वायलेंस ऑफ साइलेंस। ये फिलॉसफी है, ये अध्यात्म है उस वायलेंस का, उस हिंसा का। आप अगर किसी से ठीक से बात नहीं करते हैं, वो हिंसा है। आप किसी की उपेक्षा करते हैं, वो हिंसा है। आप अगर अच्छा भोजन नहीं करते हैं,
तो वो आप अपने शरीर के प्रति हिंसा कर रहे हैं। क्यों? शरीर आपसे वैज्ञानिक पोषण मांग रहा है, आप उसको गलत पोषण दे रहे हैं। यह हिंसा है, यह वायलेंस है। आप अगर अपने को आकर्षक और सुंदर नहीं रखते हैं तो यह हिंसा है। कैसे? आपको ताज्जुब होगा, आप कहेंगे भाई मैं जैसा हूं मैं वैसे ही चला जा रहा हूं, इसमें हिंसा क्या हुई? इस पे एक वाकयात है। एक बार गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर रात में टहलने जा रहे थे, टहलने के लिए निकलना था। तो गांधी जी ने कहा कि चलो 9 बजा है, थोड़ा सा टहलते हैं। टैगोर ने कहा कि अभी 10 मिनट मुझे लगेगा तैयार होने में। तो गांधी जी ने कहा ये कौन सी बात हुई, इस उम्र पे आप तैयार होने की बात कर रहे हैं? खैर, उन्होंने कहा आप तैयार होइए। 10 मिनट हो गया, टैगोर निकले नहीं। तो गांधी जी ने झांक के देखा कि टैगोर अपने बाल की सज्जा कर रहे हैं, मुंह को ठीक कर रहे हैं, कपड़े ठीक कर रहे हैं, एक एक चीज का निरीक्षण कर रहे हैं। फिर टैगोर जब आए तो गांधी जी ने कहा कि आप ये समय बर्बाद कर रहे हैं, आप इस उम्र पे बाल काट रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? इससे क्या लाभ हो? टैगोर ने बड़ी अच्छी बात कही उससे। टैगोर ने कहा कि हम जितने वृद्ध होते जाते हैं उतना ही हमको और आकर्षक और सुंदर बनने का प्रयास करना चाहिए। अगर मैं ऐसे ही निकलूंगा, मुझे कुछ लोग देखेंगे, कहेंगे देखो टैगोर कितना वृद्ध हो गया, कितना खराब लग रहा है। जो उनका मन खराब हुआ, इसका मतलब मैंने हिंसा करी। इट इज अ सॉर्ट ऑफ वायलेंस। और जब मैं ऐसे निकलूंगा तो लोग कहेंगे कि देखो टैगोर कितना बढ़िया लग रहे हैं इस उम्र में भी, कितने आकर्षक लग रहे हैं इस उम्र में भी। उनके मन में जो अच्छी भावना आएगी, इसका मतलब मैंने नॉन वायलेंस, अहिंसा फैलाई। नॉन वायलेंस गांधी जी का कंसेप्ट था, लेकिन जो टैगोर ने डिस्क्राइब किया दैट वाज इवन ग्रेटर देन गांधी। इसीलिए जब टैगोर की मृत्यु हुई, आप अक्सर देखते होंगे जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है वो देखने में बड़ा खराब लगता है। एक तो ज़्यादातर लोग बीमारी के बाद उनकी मृत्यु होती है तो बीमारी से वो खराब हो जाते हैं। लेकिन जब टैगोर की मृत्यु हुई थी और जब टैगोर का शरीर रखा था तो वो बहुत ही सुंदर कृति लग रही थी। मृत्यु के समय यदि व्यक्ति सुंदर लग रहा है तो ये अपने आप में उसने बहुत बड़ा संदेश दिया लोगों को, अहिंसा का। तो अगर आप सुंदर बनते हैं, सुंदर का मतलब क्या होता है? आकर्षक बनना, प्रेजेंटेबल बनना, अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन अपना देना, वो भी नॉन वायलेंस है। और जब आप बहुत मिठास से बात करते हैं तो वो भी नॉन वायलेंस है। अच्छा भोजन करते हैं तो वो नॉन वायलेंस है। खराब भोजन करते हैं तो वायलेंस है। इसीलिए जितने भी भोजन ऐसे होते हैं जिनकी तरफ आपका आकर्षण होता है वो वायलेंस से क्रिएट होते हैं। आप मांस खाते हैं वो वायलेंस से क्रिएट होता है। कोई भी गरिष्ठ भोजन होता है तो उसमें आप देखिए बहुत ज्यादा प्रोसेस होता है, हल्की सी वायलेंस होती है। और जब आप बहुत अच्छा भोजन करते हैं, आप एक फल खाते हैं तो फल क्या है? लेते हैं, खा लेते हैं, कोई ताम झाम नहीं। आप अगर व्यायाम करते हैं, व्यायाम से क्या होता है? आपका शरीर अनुपात में रहता है। शरीर अनुपात में रहता है। आप देखो फिल्म में हीरो हीरोइन क्यों बड़े रेशियो में रहते हैं? क्या जरूरत है? आप मुझे बताइए। जो लोग फिल्में देख रहे हैं और उनमें से हर किस्म का व्यक्ति है, गरीब अमीर, जैसा भी उसकी शक्ल सूरत है, हर किस्म का व्यक्ति है, लेकिन फिल्म बनाने वाला हीरो हीरोइन सुंदर क्यों बनाया जाता है?
उसके पीछे क्या भावना है, क्यों नहीं वैसे ही बन जाता। बहुत पुराने जमाने के आप हीरो हीरोइन देखिए, हीरो हीरोइन तो सुंदर होती थी, हीरो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल या उनकी बॉडी रेशियो में नहीं होती थी। आज की तारीख में ऐसा नहीं है। आखिरकार ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि उसको आपको प्रेजेंटेबल बनाना है? क्यों? क्योंकि वो लोगों को अच्छा लगेगा। क्यों लगना चाहिए लोगों को अच्छा? इसलिए लगना चाहिए क्योंकि आपके मन में एक नॉन वायलेंस, और नॉन वायलेंस से एक प्रेम की उत्पत्ति होती है। तो जब आप ये फिल्म में देख सकते हैं या घूमने फिरने आप बहुत अच्छे पर्यटन स्थल पे जा सकते हैं, क्यों जाते हो भाई उस सुंदर जगह पे? क्या जरूरत है उस सुंदरता की? क्योंकि सुंदरता सिनोनिमस है नॉन वायलेंस। अध्यात्म का ये उद्देश्य होता है, हर चीज में अहिंसा और सुंदरता तलाशना। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले आत्म का अध्ययन करके अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन तो करना ही करना है, लेकिन बाहर का ट्रांसफॉर्मेशन भी करना है। अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन तो ज्ञान बांटने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए, चेतना पैदा करने के लिए है, लेकिन बाहर का ट्रांसफॉर्मेशन अहिंसा फैलाने के लिए, प्रेम देने के लिए। कोई भी व्यक्ति सड़क पे आपको बहुत मिठास से बात करता हुआ, बहुत देखने में आकर्षक हो, आप उसकी ओर आकर्षित क्यों हो जाते हैं? आप कभी भी उससे बुरी तरीके से बात नहीं करते हैं। अगर हर व्यक्ति आध्यात्मिक यात्रा करके अपने को इस किस्म का अहिंसक व आकर्षक बनाता है तो उसके ही जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। ये पूरी दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी, इस दुनिया में कितनी अहिंसा फैलेगी। आज देख रहे हो पूरी दुनिया में हिंसा है, और जहां जहां हिंसा है और जो जो हिंसा कर रहा है उसकी शक्ल सूरत देखो, उसका प्रेजेंटेशन देखो, उसकी विचारधारा देखो, वो कितनी घृणा फैलाता है। वो अपनी बातों तक से आपको चोट पहुंचा रहा है। तो ये जो पैसिव वायलेंस है ना, इस पैसिव वायलेंस को बिल्कुल खत्म कर दो। आप में से अक्सर ज्यादातर लोग कहते होंगे हम तो बड़े शांतप्रिय हैं। बिल्कुल गलत, ये गलत है। हम में से ज्यादातर लोग हिंसक हैं, कुछ ना कुछ हिंसा रोज जरूर करते हैं। किसी से गलत तरीके से बात करना, किसी से बड़ी तेजी से, किसी से चुप रह के उसको चोट पहुंचाना, अपने घर में कुछ ऐसा कर देना जो चोट पहुंचाना। अपने आचरण में सिर्फ प्रेम भर लो। कबीर ने एक बात कही थी, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जब हम लोग छोटे थे तो सोचते थे यार ये कौन सी बात हुई यार, एक जरा सी छोटी सी लाइन है यार, लो याद कर लिया, क्या पंडित हो गए क्या? तब उसका अर्थ समझ में नहीं आया था। आज ऐसा लगता है कि इस लाइन के ऊपर इतनी मोटी किताब भी लिखेंगे तो कम पड़ेगी। आज उस अक्षर का मतलब समझ में आया है। अपने आचरण में प्रेम अहिंसा भर लो, यही पहली अवस्था है अध्यात्म की। बहुत बहुत धन्यवाद।